और यही वजह है जिससे एआई हमें स्मार्ट बनाने की जगह पे स्टूपिड बना रहा है। इस वीडियो में 3 ऐसी रिसर्चेस दिखाऊंगा जिसने ये साबित कर दिया कि कैसे एआई हमारी इंटेलिजेंस को साइलेंटली किल कर रहा है। और लास्ट में इस प्रॉब्लम से बचने का सबसे इजी सॉल्यूशन दूंगा जिससे आप इस प्रॉब्लम से तो बचोगे ही, साथ ही साथ आप अपने ब्रेन को स्मार्टली ट्रेन भी कर पाओगे। क्योंकि तुम्हारी लाइफ में 99% प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तुम्हारे ब्रेन से कनेक्टेड है। अगर तुमने अपना ब्रेन सही कर लिया तो तुम्हारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। और अगर इसको अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो धीरे धीरे एआई हमें बर्बाद कर देगा। जरा याद करो वो दिन जब हमारा ब्रेन ही हमारी पूरी फोन बुक था। हमें 8-10 नंबर तो ऐसे ही याद हो जाते थे। जिसकी याददाश्त सबसे ज्यादा कमजोर भी थी उसको भी एटलीस्ट 1-2 नंबर तो याद रहते ही थे। लेकिन अब सोच कर देखो कि आपको अभी कितने नंबर याद हैं। और जब कहीं जाना होता था तो हम रास्ता याद कर करके डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाते थे। लेकिन अब तो गूगल मैप ओपन करो और उसको फॉलो करो। किसी भी चीज में हमारे ब्रेन को एफर्ट तो लगाना ही नहीं पड़ता है। और जब हमारा ब्रेन एफर्ट लगाएगा ही नहीं तो वो ट्रेन कैसे होगा। जैसे बचपन में बच्चा चलने की कोशिश नहीं करेगा तो क्या वो बड़ा होकर चलना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। और इस चीज का सबसे ज्यादा असर बच्चों पे देखा जा रहा है। इवन आप किसी बच्चे से कोई नया और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ कर देखना, वो तुरंत गूगल करने लगेगा। मतलब हमारा ब्रेन ऐसा होता जा रहा है कि नॉलेज को कलेक्ट करने की जगह पे वो इस चीज पे फोकस कर रहा है कि ये नॉलेज कहाँ से मिलेगी। और आपने अगर कोई नॉलेज कहीं से ली है और वो नॉलेज सही है या नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तो आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे? तो आखिर इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम इन सारी टेक्नोलॉजीज और एआई को यूज करते करते प्रॉब्लम्स तो बचे ही साथ हम अपने ब्रेन को स्मार्टली ट्रेन भी कर सकें। ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये 3 रिसर्च पेपर देखने पड़ेंगे। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम की डीप में जाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये रिसर्च देखो। ये रिसर्च अमेरिका MIT लैब द्वारा की गई है। इसमें 18 लोगों के 3 ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। और इनको एक ऐसे लिखने को बोला जाता है। ग्रुप ए वालों के पास परमिशन होती है कि वो एआई यूज कर सकते हैं। ग्रुप बी वालों को खाली गूगल सर्च की परमिशन होती है। और जो ग्रुप सी होता है उसको किसी भी टूल का यूज करने की परमिशन नहीं होती है, उसको खुद से ऐसे लिखना होता है। और इस रिसर्च के दौरान एक EEG मशीन का यूज किया गया पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। और रिजल्ट ने तो सबको टेंशन में डाल दिया। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप सी था इनका ब्रेन तो फुल्ली एक्टिव था और ग्रुप बी वाले में भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी देखी गई। लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप ए था इनका ब्रेन तो मानो स्विच ऑफ हो गया था। ये तो बस सारा काम अपना एआई से करवा रहे थे। और इसी वजह से इनको अपना खुद का लिखा ऐसे भी याद नहीं था। और याद तो तब होगा ना जब इन्होंने खुद लिखा होगा। ये तो बस एआई से कॉपी पेस्ट कर रहे थे। इसी तरह से ये रिसर्च देखो। ये रिसर्च माइक्रोसॉफ्ट और कार्नेगी यूनिवर्सिटी द्वारा 319 नॉलेज वर्कर्स पे की गई। और इस रिसर्च में पाया गया कि जो लोग भी एआई यूज करते हैं उनका ब्रेन कुछ ऐसा डिजाइन हो गया था कि वो किसी भी प्रॉब्लम का खुद से सॉल्यूशन ढूंढने की जगह पे उनका फोकस इस जगह पे शिफ्ट हो गया था कि हम एआई से किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो खुद थिंकिंग करना ही नहीं चाह रहे थे। मतलब उनका जो ब्रेन था वो क्रिटिकल थिंकिंग को वेस्ट ऑफ टाइम समझने लगा था, जिसकी वजह से उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत वीक हो रही थी। इसी तरह से तीसरी रिसर्च में एक चीज निकल कर आई, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। इसका मतलब होता है जो चीज लोगों को खुद से सोच के करनी चाहिए वो भी वो एआई से आउटसोर्स कर देते हैं। इन 3 रिसर्च से ये चीज बिल्कुल साफ हो गई कि एआई की वजह से हमारे ब्रेन की सोचने की क्षमता पे सीधा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन कमजोर हो रहा है। और इन्हीं रिसर्च से ये बात निकल कर आई कि एआई हमें स्मार्ट बनाने की जगह पे स्टूपिड बना रहा है। आखिर हम इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं? कैसे हम अपने ब्रेन को इन सारी चीजों से टैकल करके और स्मार्टली ट्रेन कर सकते हैं? तो यहाँ पर 2 सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन है। सबसे पहला है मेडिटेशन। अगर आप डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट भी मेडिटेशन कर लेते हो तो आपके ब्रेन पे इन सारी प्रॉब्लम्स का कोई असर नहीं होगा। क्योंकि मेडिटेशन करने वालों की सोचने की क्षमता नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा होती है। दूसरा है माइंड गेम्स। ऐसे गेम्स जिसमें हमको अपना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे कोई पजल हो गया या कोई ऐसा गेम जिसमें हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होता है। ऐसे गेम्स जब हम खेलते हैं तो हमारा ब्रेन और ज्यादा ट्रेंड होता रहता है। ये 2 ऐसे रास्ते हैं, अगर आप इनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो
तो आपका ब्रेन इन सारी प्रॉब्लम्स तो बचेगा ही बचेगा, साथ ही साथ आप अपने ब्रेन को स्मार्टली ट्रेन भी कर सकते हो। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट करोगे ब्रेन, तो मैं आपको 2 ऐसी गेम्स के लिंक भेज दूंगा जिसको खेलने में आपको मजा तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आप उस गेम से अपने ब्रेन को स्मार्टली ट्रेन भी कर पाओगे।